अजीब व गरीब दास्तान है देश और दुनिया की। सबका कोई ना कोई तरीका होता है सब काम का, लेकिन दांत मांजने का कोई तरीका किसी को अब तक सही ढंग से बताया नहीं गया है। इसलिए मैं अगर इसके बारे में बताना चाहता हूँ तो इससे पहले कोई चीज़ आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। बात यह है कि आप लोग जब जीवित हो तो मेरी दांत क्यों नहीं जीवित है, इस सवाल के जवाब में हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता करने की ज़रूरत पड़ती है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक समीक्षा में जब नोबेल स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री मेक्सिको से प्रचारित हुआ है, जिस चीज़ को देखने के लिए मुझे 5 सेकंड की मोहलत मिली थी मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें दिखाया गया है तो 90 से 96 मिलियन रॉड से एक एनामेल की जो हिस्सा वो बनती है, छोटे का 90 और बड़े का 96 मिलियन रॉड से एक दांत का एनामेल पोर्शन बनती है, जिसका ऊपर हम जब ब्रश करते हैं तो जरा सा भी गलती हो जाए तो काफ़ी नुकसान होने की कारण हो सकती है। इसलिए सही ढंग से ब्रश करने का तरीका बहुत जानना जरूरी है। एक कहावत है, हम लोगों ने सुना है कि प्यार करे या आरी चलवाए। आरी चला करके अगर उस दांत को ब्रश करने की ढंग से ब्रश आप ना करें तो दांतों में काफ़ी किस्म का नुकसान हो सकती है, जो कि सेंसिटिविटी, दांत घिस जाना, मसूड़े से खून आना और दूसरे किस्म का ये की ज़रूरत पड़ती है। दांत को ज़रूरत है कि बच्चों को 6 महीने में एक बार, बड़ों को सालाना एक बार डॉक्टरों के साथ जा करके सलाह मशवरा कर करके इस्तेमाल करना चाहिए ब्रश को। ब्रश करने की सही ढंग को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिसको जानकारी हो जाएगा तो सही ढंग से 2500 लेज्यो पयो 4 किस्म का खाद्यवान वस्तु खा पी सकते हैं। हमारे मुंह हमारी तबीयत का गेटवे ऑफ माना जाता है, जैसे दिल्ली का गेटवे ऑफ इंडिया है, इस तरह से हमारा तबीयत का मुंह ही सबसे महत्वपूर्ण जगह होता है, जिसके सही ढंग से ब्रश करने के बारे में पता करना ज़रूरी होता है। 6 से 11 साल की उम्र में अगर किसी ने कुछ किस्म का ब्रश करने का सीख गया तो सारा जिंदगी भर राजी खुशी रह सकता है। अब मैं आप लोगों को एक तरीका दिखाता हूँ जिस ढंग से ब्रश करने की वजह से सही ढंग से दांत को साफ सुथरा रखने का तरीका अपना सकता है। ब्रश करने का जो तौर तरीका है उसे जानने का बहुत ही ज़रूरत होती है। ये ना जानने से किस्म किस्म का तकलीफें होता रहता है। अब आए दिन लोगों को दांतों की तकलीफ के बारे में जानकारी लोगों को होता है, लेकिन परेशानी होती है कि उसका कोई सलूशन निकाल नहीं पाता। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ हम लोगों को किस तरह से ब्रश किया जाता है। पेस्ट पाउडर जो कुछ भी इस्तेमाल करें, जिस किस्म का ब्रश आप इस्तेमाल करें आपके पसंदीदा हो। अब आए दिन लोगों को दांतों की तकलीफ के बारे में जानकारी लोगों को होता है, लेकिन परेशानी होती है कि उसका कोई सलूशन निकाल नहीं पाता। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ हम लोगों को किस तरह से ब्रश किया जाता है। पेस्ट पाउडर जो कुछ भी इस्तेमाल करें, जिस किस्म का ब्रश आप इस्तेमाल करें आपके पसंदीदा हो, इस तरह से पहले 3 से 5 बार घिसना है चिबाने वाले जगह को। ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से 4 हिस्से का ये करना है। दाहिना हाथ से दाहिने हिस्से को इस तरह से पहुंचता हुआ 3 बार इस जगह में लाना है। नीचे का इस तरह से करता हुआ ऊपर की तरफ लाना है। इस बाएं तरफ को भी बाएं हाथ से इस तरह से पहुंचता हुआ नीचे को उतारना है। नीचे से इस तरह से ऊपर के उठा लेके आना है। 3 बार में इस सामने के हिस्से में आ जाती है। दाहिना हाथ से ये जो हिस्सा है इसको बक्कल कहते हैं, तो बक्कल का हिसाब के बारे में आप लोगों को बता दिया है। और वेस्टिबुलर जो हिस्सा है जीभ के अंदर होने ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस तरह से दाहिना हाथ से बाया के अंदर के हिस्सा इस तरह से पहुंचता हुआ बाहर निकालना है।
इस तरह से करता हुआ निकलना है। बायां हाथ से दाहिने की हिस्सा इस तरह से उठाना है और इस तरह से तालू का हिस्सा इस तरह से साफ करना है। जीभ का नीचे वाला हिस्सा इस तरह से मुंह बंद रहेगा, इस तरह से घिसता हुआ बाहर को साफ करके ये करना है। और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से ये 6 दांतों की हिस्सा इस तरह से साफ करना है। ये तो मैंने आपको मॉडल में बता दिया है। अभी आप लोगों को मैं अपने मुंह में ब्रश करके दिखाना चाहता हूँ, जिसको सीख जाने से जिंदगी भर राजी खुशी रहने का परिस्थिति खड़े हो सकती है। देखिएगा, गौर से देखने का कोशिश करें। दाहिना हाथ से बाएं का अंदर, बायां हाथ से दाहिने के अंदर, जीभ का नीचे वाला हिस्सा, इस तरह से बाहर आती है। ऊपर से इस तरह से आती है तालू वाला हिस्सा। दो से 2.25 मिनट के भीतर ही ये ब्रश करना तरीका खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद कुल्ला करें, कुछ भी करें, दिन में एक बार ब्रश कर सकते हैं। बहुत सारे अगर बुरी आदत लोगों को पान सुपारी दुख्ता वगैरह तंबाकू वगैरह खाने वालों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सोते वक्त एक बार और सुबह एक बार। तो नियम के हिसाब से सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करने का है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि सब आदमी ब्रश करने के बाद ही खाना खाते हैं। नियम के हिसाब से ब्रश ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए और रात को खाने के बाद करना चाहिए। इस तरह से मतलब सही ढंग से ब्रश करने का कोशिश करे और सीख जाए, जिंदगी भर राजी खुशी रह के दिन गुजारा कर सकते हैं। इसमें 90 से 96 मिलियन रॉड्स से एनामल के हिस्सा बनती है। आमतौर पर देखा गया है कि लोग इस तरह से ब्रश करते हैं। इस तरह से ब्रश करने से ये वाला कटे हिस्सा के हिसाब से दांत कट जाती है, जिसकी वजह से ठंडा गरम खाना पीना या कोई भी चीज मुंह में डालने से किस्म किस्म का तकलीफ भारी हो सकती है। इसलिए हर हालत में जिस तरह से आपको ब्रश करने का तौर तरीका दिखाया है, इसी तरह से ही ब्रश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए और 2 चीजों को मैं दिखाता हूँ। ये देखिएगा, 2 दांत निकाल के रखा हुआ है, जिसको गलत ब्रश करने की वजह से इस तरह से कट गई है। और इस तरह से अगर दांत कट जाए तो सही इलाज करने के लिए कम से कम 5-10 हज़ार रुपया लगती है। और इस तरह से इलाज करने के लिए साधारण पब्लिक को हिम्मत नहीं होती है, इसलिए दांत को निकाल के फेंक देते हैं। जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि ये दांत फेंक करके रखा हुआ है, जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के सामने हाजिर करना चाहता हूँ। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि किसी न किसी ढंग से इस जानकारी को हासिल करें, हासिल करके सही ढंग से ब्रश करें, कर करके आप स्वस्थ रहने की कोशिश करें। सही ढंग से ब्रश करने से 12 किस्म का बीमारियों से परे रहना होता है, क्योंकि दांत की तकलीफ की वजह से किस्म किस्म का और तकलीफें शरीर में उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए सही ढंग से ब्रश करें और 12 किस्म का अलग अलग बीमारियों से बच करके रहिए। खाद्यप्राण बस्तु आटके থাকে 2 থেকে 14 दिन অবধি যদি আটকে থাকে তাহলে তার মধ্যে একটা সোয়েলিং সিস্টেম হয়, গুলে যায়, তাতে গুলে গিয়ে আবার খাবার আটকে যায়, আবার খাবার আটকে যায়। এটাই হচ্ছে যে ব্রাশ করা প্রসেসটা আমি দেখাইলাম। ওই প্রশ্ন কোনোদিনও কারো তৈরি হবে না যে ব্রাশ করাটা শিখে নিতে পারবে ভালো করে, আর জীবনেও কোনো ওই রকম কষ্ট হবে না।
যখন মনে করুন এর দিয়ে 71 আমার দাঁতগুলার মাথাকে সব কিছু আছে, পোকা টোকা কোনো লাগেনি, মাড়ির চামচ হয়েছিল 1964 সনে যারা আমাকে তিন থাপ্পড় মেরে টেরে শিখিয়েছিল, আজও আমি ওদের শুকরগুজার থাকতেছি। এই জন্য ওরা আমাকে ব্রাশ করা শিখিয়ে দিয়েছে। তারপরে আমি নিজেই ইন্টারেস্ট নিয়ে এই ডিপার্টমেন্টের শিক্ষায় চলে আসলাম। আমি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট এটা ছিলাম, আমি ডেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হইলাম। তারপরে ডেন্টাল ডিপ্লোমা করার পরে ভাবলাম লোকের জন্য যদি আমি কিছু করতে পারি, লোকের সুবিধার জন্য ভালোর জন্য কিছু করতে পারি, নিজেকে মানে খুব একটা গর্বিত বোধ করবো। এই জন্যই আমি এই জিনিসটা 72 সন থেকে চেষ্টা করতে করতে আজকে আমি লোকের সম্মুখে জিনিসটা প্রচার করতে পারবো। এটা আপনার প্রফেশন? প্রফেশন মানে হচ্ছে যে আমি তো ডিপ্লোমা করা মানুষ, রিটায়ার্ড হয়ে গেছি, কিছু করে জীবনযাপন করতে হবে বলে একটা রেজিস্ট্রেশন করা ছিল কলকাতাতে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেন্টাল কাউন্সিলের আন্ডারে রেজিস্ট্রেশন করা ছিল, যেটা এখন প্রায় বাতিল হওয়ার পথেই। কিন্তু মনের ভিতরে এমন একটা ছিল, ইচ্ছা প্রবৃত্তি ছিল যে আমি যে কটি জিনিস যাই না, আমি নিজের সুস্থতা বজায় রাখার জন্য খুবই একটা সুযোগ পেয়েছি। সেই সুযোগটা অন্যান্য সবাই যেন পায়, এই জন্যই আমার এই প্রক্রিয়াকরণ করা। বলছি যে আপনি যে এই প্রফেশন ইনভলভ হলেন, তাতে কি আপনি সিভিলিয়ানদের উপর করলেন না কোনো ডিপার্টমেন্টালের উপর এটা ইয়ে করলেন? কোর্সটা তো করা ছিল আমার, মনে করুন মেডিকেল টার্মিনোলজির হিসাবে আমাদের প্রফেশনই হচ্ছে লোকেকে বুঝিয়ে দেওয়ার জিনিসটা। সেটা কি আপনারা সিভিলিয়ানদের উপর করলেন কোনো আপনি ডিপার্টমেন্টের লোকদের উপর? সিভিলদের যারা যারা ইন্টারেস্টলি, যেমন করে মানে জলন্ধর সেন্ট্রাল স্কুলের বাচ্চারা একদিন এসে আমার কাছে হাজির হইল, বললো যে মোরলেস ইউ হ্যাভ টু টেল আস দি রিয়েল ফ্যাক্ট অফ হোয়াট দিস প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটি লাইজ ইনটু দি ম্যাটার। এই ঘটনার সম্বন্ধে ওরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো, আমরা তো অ্যাথলিট, তো অ্যাথলিটের জন্য আমাদের মাড়িগুলা, আমরা মহিলা হওয়ার জন্য মাড়িগুলা বেগুনি বেগুনি হয়ে গেছে, কেন হয়ে গেছে তার কি রেমেডি আছে কিনা? আমি বললাম এভরি আওয়ার দেন তোমরা 2-2.5 ঘন্টা নিশ্চয়ই প্র্যাকটিস করো। বলে হ্যাঁ আমরা 2-2.5 ঘন্টা প্র্যাকটিস করি। 2-2.5 ঘন্টা প্র্যাকটিস করার সময় যখন একটা জল টেস্টার হয়, মুহূর্ত তুমি জল টেস্টার জন্য জল খেতে যেতে পারবে না, তো মোরের ছবি পকেটে একটা দিয়ে লাগবো, চিকলেটের মতো জিনিস রাখবো, চুইংগামের মতো জিনিস রাখবো, তো মেস্টিগেটরি ফোর্স তার মধ্যে ইমপ্লিট করে, চিবিয়ে চিবিয়ে ইয়ে। এখন তোমার একসাথে মনে করুন খাওয়ার খাদ্য সামগ্রী বস্তুর মধ্যে আমরা 5 থেকে 10 মিনিটের ভিতরে খাবার খেয়ে নিই, কিন্তু somebody is using a masticated force of the teeth and grams for continuous for 2.5 hours প্র্যাকটিসে, মানে চিংগম খাচ্ছে আর কাজ করতেছে, তো তখন বডির তরফ থেকে একটা প্রোটেক্টিভ লেয়ার তৈরি হয়। কেরাটোহাইলিন গ্রানুলস নামের একটা জিনিস লিভার তৈরি করে মাড়ির মধ্যে দেয়, যাতে এত সব যে অত্যাচার মেস্টিকেটরি ফোর্স ইমপ্লিমেন্ট করছে, অত্যাচারকে সহন করতে পারে। এবং জাস্ট বিকজ অফ দি প্রেজেন্স অফ কেরাটোহাইলিন গ্রানুলস অন দি gums are being colored like brinjal, বেগুনি রঙের মাড়ি হয়ে গেল। আমার স্বাভাবিকভাবে একটা লেডি যদি থাকে তার বেগুনি রঙের মাড়ি হয়, তা হাসলেই সে লজ্জাবোধ করে। তো এই লজ্জাবোধের জন্য আমার কাছে ওরা আসছিল, আমি তাদের বুঝিয়ে এইটুকু বললাম, মেস্টিকেটরি ফোর্স ইমপ্লিমেন্ট করে চুইংগম খাও। চুইংগম চর্বচুষ্য লেজ্জ পেয় 4 কিসিম খাদ্যপ্রাণ বস্তু, এবং চকলেট চিবিয়ে খায় বাচ্চাদের দাঁতে এফেক্টেড হয়। চুইংগমও দাঁত দিয়ে চিবিয়ে তারপরে রস খায়, তারপরে ইয়ে করে, যে এই যে